नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। वातावरण करवट ले चुका तो वही हरियाणा में लोकसभा चुनाव भी दिन ब दिन करवट बदलता हुआ नजर आ रहा है। बात की जाए सिरसा लोकसभा सीट की, जहां पर बीजेपी अशोक तंवर को पहले ही चुनावी मैदान में उतार चुकी है, तो वहीं कांग्रेस जो है कुमारी शैलजा को उतारने का प्लान अमल में लाने की कोशिशों में जुटी है। तो तीसरी ओर से जेजेपी ने भी अब बड़ा मोर्चा संभालते हुए और पहले जो है अपना खाता खोलते हुए कहीं ना कहीं प्रत्याशी उतार दिया। 3 बार के विधायक रहे रमेश खटक को पैराशूट से सिरसा के चुनावी रण में उतारकर जेजेपी ने बिगुल फूंक दिया है। और इसके पीछे के जो सियासी समीकरण है उनको लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर जेजेपी का सिरसा लोकसभा सीट पर क्या भविष्य रहने वाला है। रमेश खटक को प्रत्याशी उतारकर जेजेपी कितना जो है सिरसा लोकसभा सीट में चुनावी मैदान में स्टैंड ले पाएगी, क्या कुछ जो है जेजेपी सामने खड़े विपक्षी प्रत्याशियों को टक्कर देने में सक्षम रहेगी और किस प्रकार जो मुकाबला कड़ा रहने वाला है, सभी सवालों को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको सबसे पहले बता दें कि इस सीट के ऊपर कांग्रेस 9 बार जीत का परचम लहरा चुके हैं। तो वहीं इनेलो का गढ़ होने के चलते, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के और इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला का गृह क्षेत्र है, तो ऐसे में इनेलो भी यहां पर 4 बार जीत दर्ज कर चुके हैं। हालांकि 2019 में बीजेपी ने यहां पर अपनी जीत का झंडा गाड़ा था, लेकिन अब 2024 में कहीं ना कहीं अशोक तंवर की जीत की संभावनाएं लगाई जा रही थी, लेकिन जेजेपी ने उस जीत के रास्ते में रोड़ा लगा दिया है, अड़ंगा लगा दिया है। कहीं ना कहीं रमेश खटक जो सोनीपत के बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र से 3 बार के विधायक हैं, उनको चुनावी मैदान में उतारने के पीछे जेजेपी की एक सोची समझी और बहुत बड़ी प्लानिंग है। एक बहुत बड़ा जो है मास्टर स्ट्रोक लगाने का काम जेजेपी ने किया है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जेजेपी का यह मास्टर स्ट्रोक, जेजेपी ने जिस प्रकार अशोक तंवर की घेरेबंदी मोर्चेबंदी करने का प्रयास किया है, वो कितना सफल रहने वाला है। अगर जातीय समीकरणों के अनुसार देखा जाए तो इस सीट के ऊपर लगभग 1.5 लाख के करीब धानक समाज के वोटर्स है और कहीं ना कहीं किसी भी पार्टी ने किसी भी धानक समाज के नेता को चुनाव लड़ने के लिए मौका नहीं दिया। ऐसे में जेजेपी ने जो इस मौके पर चौका लगा दिया है, जेजेपी ने धानक समाज के नेता रमेश खटक को पैराशूट से सिरसा के लोकसभा चुनावी रण में उतार दिया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ओबीसी वोटर्स में सीधे तौर पर जेजेपी ने सेंध मारने का काम कर दिया। तो वहीं इसके पीछे के और भी 1-2 सियासी समीकरण और बनते हुए नजर आ रहे हैं। माना जाता है कि रमेश खटक और इनके पिता जो है शुरुआत से ही चौटाला परिवार के बेहद करीबी और बड़े ही अजीज रहे हैं, बेहद भरोसेमंद रहे हैं। यानी कि एक लंबे अरसे से लगातार जो है चौटाला परिवार के काफी भरोसेमंद और कहीं ना कहीं करीबी नेताओं में रमेश खटक और उनके पिता का नाम जोड़ा जाता है। हालांकि रमेश खटक के पिता का नाम चौधरी देवीलाल के साथ भी जुड़ा है, क्योंकि उनको चौधरी देवीलाल का सबसे भरोसेमंद और कर्मठ सिपाही माना जाता था, कार्यकर्ता माना जाता था। ऐसे में रमेश खटक ने अपने पिता के देहांत के उपरांत पहला चुनाव 1991 में लड़ा। उसके बाद 1996 में फिर वो जो है विधायक चुने जाते हैं, 1991 में भी वो जीत दर्ज करते हैं और उसके बाद 2000 में फिर जो है तीसरी बार विधायक चुने जाते हैं बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र से, जो कि सोनीपत जिले में आता है। लेकिन इस बीच उनका जो जुड़ाव है, उनका जो आना जाना है, वो सिरसा में कम नहीं हुआ। सिरसा के साथ लगातार जो उनका जुड़ाव बना रहा और दूसरी तरफ चौटाला परिवार के बेहद करीबी रहे हैं। तो ऐसे में सिरसा में आना जाना और जुड़ाव जो उनका लगातार बना रहा और यह सिलसिला जो लगातार जारी रहा। ऐसे में कहीं ना कहीं जेजेपी ने चौटाला परिवार के प्रति एक जो संवेदनाएं हैं उनको देखते हुए कहीं ना कहीं रमेश खटक को बड़ा सोच समझकर इस चुनावी रण में उतारने का काम किया, क्योंकि यहां पर रमेश खटक को चौटाला परिवार का करीबी होने के चलते कहीं ना कहीं वोट परसेंटेज काफी अच्छी संख्या में मिल सकता है। और इसी के पीछे बड़ी रणनीति बनाते हुए जेजेपी ने इनको यहां पर उतारने का काम किया है। हालांकि एक और बड़ा कारण यह भी हो सकता है कि ओबीसी वोटर्स में, क्योंकि सिरसा जो है एससी रिजर्व सीट है, अंबाला के बाद सिरसा हरियाणा प्रदेश की दूसरी रिजर्व सीट है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं यहां पर जातीय समीकरणों को साधने के लिए भी जेजेपी द्वारा रमेश खटक को उतारा जाना काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। और कहीं ना कहीं इसका नुकसान जो सीधे तौर पर विपक्षी दलों के प्रत्याशियों को
होने वाला है, यह अनुमान अभी से लगाया जाने लगा है। तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात यह है कि जेजेपी ने जो है यहां पर रमेश खटक को उतार दिया तो उनको जो है चौटाला परिवार के नाम पर जो है कितने वोट मिल पाते हैं, कितनी जो वोट परसेंटेज वो यहां पर बटोर पाते हैं। तो वही जातीय समीकरणों को भी देखते हुए और ओबीसी वोटर्स में सेंध लगाने का काम करते हुए जेजेपी का रमेश खटक को उतारना कितना सही या कितना गलत है सिरसा लोकसभा सीट पर होने वाला है, इसको लेकर अपनी राय कमेंट में जरूर देना। लेकिन कहीं ना कहीं अभी से राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं कि जेजेपी ने रमेश खटक को सिरसा लोकसभा सीट में उतारकर कहीं ना कहीं एक बड़ा निर्णय लिया और यह निर्णय जो है जेजेपी के पक्ष में आ सकता है। हालांकि हम यह नहीं कहेंगे कि इस सीट पर जेजेपी जीत हासिल कर सकती है, लेकिन इतना जरूर है कि जेजेपी अब कहीं ना कहीं यहां पर विपक्षी प्रत्याशियों को कड़ा मुकाबला देते हुए, कड़ी टक्कर देते हुए, दमखम दिखाते हुए नजर आने वाली है। यह पक्का मान के चला जा सकता है, ये तय माना जा सकता है। हालांकि अशोक तंवर जो लगातार विरोध का सामना कर रहे हैं, विरोध से जूझ रहे हैं, गांव के अंदर जाने के लिए उनको कठिन संघर्ष करना पड़ रहा है, काफी जो है मशक्कत करनी पड़ रही। तो ऐसे में अब उनके सामने एक बड़े नेता की एंट्री हो चुकी है। 3 बार के विधायक रहे रमेश खटक, उनको जेजेपी की तरफ से चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। तो वही कांग्रेस के लिए भी अब कुमारी शैलजा के अलावा कोई अन्य विकल्प इतना मजबूत इस सीट पर दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि कुमारी शैलजा का नाम भी लगभग फाइनल माना जा रहा था। ऐसे में मुकाबला जो है त्रिकोणीय होने वाला है और इस मुकाबले में कौन जीत दर्ज करता है, कौन बाजी मार सकता है, ये एक दिलचस्प सवाल रहने वाला है, एक सस्पेंसफुल जो है स्थिति रहने वाली है। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि जेजेपी ने जिन समीकरणों को देखते हुए, जिन जो समीकरणों को भांपते हुए इस सीट पर रमेश खटक को उतारा है, वो समीकरण कितने जो है सिद्ध हो पाते हैं, कितने जो है स्टीक साबित होते हैं, ये देखने वाली बात रहेगी। बहरहाल यहां का चुनावी माहौल जो है काफी कसमकस भरा रहने वाला है और कहीं ना कहीं 3 नेताओं के बीच, 3 पार्टियों के बीच तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। पहले तक यही माना जा रहा था कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच जो है कड़ा मुकाबला इस सीट पर होगा, लेकिन जेजेपी ने जिस प्रकार यहां पर सियासी समीकरणों में उछाल लाने का काम किया, सियासी समीकरणों में फेरबदल करने का काम किया अपना प्रत्याशी उतारकर, तो उसके बाद मुकाबला जो है 2 कोणीय ना रहकर त्रिकोणीय बन चुका है और मुकाबला जो है काफी रोमांचक रहने वाला है। हालांकि हरियाणा प्रदेश के लोग और सिरसा लोकसभा सीट के वोटर्स इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट अपनी राय जरूर रख दीजिए। इन सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।